सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ युनवो और हैजी की फ्रेंड एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हैजी आ जाती है और युनवो से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो युनवो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हैजी युनवो से ही पूछने लगती है। तो युनवो बोलता है कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तभी एकदम हैजी बोलती है कि मुझे और भी कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे युनवो वहाँ से चला जाता है। अब हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनवो हैजी से बोल रहा होता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अपना फ़ोन बार बार चेक करने की। तो हैजी बोलती है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। तो युनवो बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है। तो हैजी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने जिस लड़की के साथ चीट किया था वो लड़की और कोई नहीं, वही थी जिसके साथ तुम अभी पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से अब मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी वो जिनके साथ पार्टी कर रही थी। तभी वो जिन उससे बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया था ना क्योंकि तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। तो हैजी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी के ऊपर क्रश है। तो वुजिन बोलता है तुम्हें इस फीलिंग के बारे में कब फील हुआ था। तो हैजी बोलती है कि आज ही, जब मैंने उसे दूसरी लड़की के साथ देखा था। तो वुजिन बोलता है कि इस बार तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करना, क्यों ना तुम उसके ऊपर नजर रखो जिससे तुम उसे और अच्छे से जान सको। तो हैजी बोलती है कि ऐसा करना ठीक होगा। तो वुजिन बोलता है हाँ, इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट वन है या नहीं है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युंगवो और हैजी एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी युंगवो हैजी से बोलता है कि उस दिन तुमने बताया था कि जुनसे तुम्हारा पीछा कर रहा था, तो तुम सही सलामत घर पहुंच गई थी ना। तो हैजी बोलती है कि हाँ, उस दिन जुनसु मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे युंजी आ गई थी, तो वो मेरे साथ मेरे घर तक चली गई थी। हमें दिखाया जाता है जब वो हैजी के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ युंगवो हैजी से बोलता है कि हमारी डेटिंग को 3 वीक हो चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि हमारे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि मैंने जैसा तुमसे प्रॉमिस किया था कि 3 वीक के बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपना वर्ड्स का बहुत पक्का हूँ, इसलिए आज के बाद मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी युंगवो की फोटोज देख रही होती है। तभी वहाँ पे युंजी आती है और उससे बोलती है कि मुझे क्या ड्रेस पहननी चाहिए। तो हैजी बोलती है तुम्हें अचानक क्या हो गया, क्या तुम किसी डेट पे जा रही हो। तो युंजो बोलती है नहीं, आज मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं तुमसे ये सब पूछ रही हूँ। तो हैजी बोलती है कि तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ मत, अगर तुम किसी को डेट कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो युंजो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैजी अपने लॉकर के पास जाती है। तभी उसके पास युंगो का मैसेज आता है कि आज मैं पूरे दिन युंजो के साथ रहूंगा क्योंकि हमें असाइनमेंट करने हैं साथ में। इतना बोल के वो फोन रख देती है। तभी वो देखती है कि उसके लॉकर पे एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी हैबिट बन गई है क्या, जिसे तुम्हारी फ्रेंड पसंद करती है तुम उसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने लगती हो। तभी वो देखती है कि दूसरी साइड से उसकी फ्रेंड आ रही होती है। तो हैजी को ऐसा लगता है कि ये सब उसकी फ्रेंड ने लिखा होता है और वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है और उससे बोलती है क्या ये सब तुमने लिखा। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, और जैसा इसमें लिखा है उस अकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास एक ही फ्रेंड है और वो युंजो है। लगता है इस बार तुम युंजो के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाली हो। अब हमें हैजी रोड पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो वुजिन से बात कर रही होती है। तभी उसकी नजर कैफे की तरफ चढ़ती है जहाँ पे युंगवो और युंजो एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो हैजी बोलती है कि युंगवो ने मुझसे झूठ नहीं बोला, वो सच में यहाँ पे पढ़ाई करने आए होते हैं। तभी वो देखता है कि युंजो युंगवो का हाथ पकड़ रही है, तो वो सोचने लगती है सच में युंजो युंगवो को पसंद तो नहीं करती। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी लाइब्रेरी में जाती है। तभी उसकी नजर युंगवो और युंजो पे पड़ती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। सब देख के हैजी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे वुजिन आ जाता है और वो हैजी को डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। तो हैजी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वुजिन और हैजी एक पार्क में बैठे होते हैं। तो हैजी वुजिन से बोलती है कि बहुत टाइम बाद हम एक दूसरे के साथ ऐसे पार्क में बैठे हैं, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तो हम ऐसे ही बैठ के बातें किया करते थे। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ हैजी अपने घर चली जाती है। तभी युंजो उससे बोलती है कि तुम आज पूरे दिन कहाँ थी। तो हैजी बोलती है कि मैं वुजिन के साथ बाहर ड्रिंक पीने चली गई थी। तो युंजो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, तुम्हें पता है कि मैं पूरे दिन घर पे थी और मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट कर रही थी, तुम्हारी सीट बचा के। कोई ना कोई तुम्हारी सीट पे आके तुम्हारी जगह ले रहा था, लेकिन मैं सबसे बोली थी मेरी बेस्ट फ्रेंड की सीट है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। तभी हैजी के पास युंगो का कॉल आता है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। तो युंजो से बोलती है कि किसका कॉल है, तुम क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या मैंने कुछ गलत किया। तो हैजी बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं छुपा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो युंजो बोलती है किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो हैजी बोलती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और इतना सुनते ही युंजो उसके रूम
क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी के पास वो जिनका कॉल आया होता है, उसे डिनर के लिए बुला रहा होता है। तो हैजी उसकी बात सुन के रेडी हो जाती है, वो क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। वहाँ पे युंगवो आ जाता है और वो हैजी से बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, लेकिन हैजी उसका रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो युंगवो उससे बोलता है कि तुमने अभी तक मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दिया। तभी वहाँ पे बूजिन आ जाता है और वो युंगवो से कहने लगता है कि तुम देख नहीं रहे हो, तुम उसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो युंगवो हैजी से बोलता है क्या तुम्हारा यही रिप्लाई है? तो हैजी बोलती है कि हाँ, और वैसे भी तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। और इतना बोल के हैजी वहाँ से चली जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैजी अपने घर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई हैजी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे वूजिन आ जाता है। हैजी से बोलता है कि पीछे मत देखना। अब हमें दिखाया जाता है जब वो हैजी के घर पहुंच जाते हैं। तभी वूजिन उससे बोलता है कि तुम जानना चाहती थी कि ना मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।